लाइव देख लो। आप तो संत को सुन नहीं पा रहे, प्रेमानंद के पास जाने पर रात में 2 बजे निकल जाते, कैसे दर्शन करेंगे? अरे मोबाइल पर देख लो। आप कोई अंग्रेज है, इंग्लिश में सदगुरु है वासुदेव जंगी जो ईशा फाउंडेशन चलाते हैं, इंग्लिश में ही बोलते, हिंदी बोलते नहीं। अरे क्लिक कर दो, सब हिंदी ट्रांसलेट होकर के आ जाता है। एक बार दक्षिण भारत में जाना हुआ और वहां पर उनका सत्संग चल रहा था। मेरा भी सत्संग अटेंड करने का मन हुआ। बोले इतनी फीस है, हमने कहा दे दो। फीस दी गई, हम हमारा बच्चा हमारी पत्नी थी और उन्होंने ऐसा कुछ यंत्र दे दिया, कान में लगा लिया। अब जैसे बताए विविध भारती आता, लखनऊ आता, इतने किलो हर्ट्ज पर उसको चेक करें तो उतने किलो हर्ट्ज पर लगा दिया। हमको हिंदी सब सुनाई पड़ने लगा, किसी को बंगला सुनाई पड़ रहा, किसी को तमिल सुनाई पड़ रहा था। बोलते इंग्लिश में रहते लेकिन वो ट्रांसलेट हो रही। कितनी सुविधाएं आ गई है। अगर आप मुक्ति के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलते हो तो पूरी कायनात इन दिनों आपका सहयोग कर रही है। ये तो जो साइंस है वो समझ में आता। परम पूज्य गुरुदेव जैसे सिद्ध संत बैठे हुए, कौन आगे बढ़ेगा? बेटा मैं किसको आगे बढ़ा दूं, किसको दे दूं, किसको दे दूं, किसको दे दूं? देने के लिए उतावले बैठे हुए हैं परमात्मा। वंदनीय माता जी कहा करती थी एक बात, क्या? बेटा गाय तो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, कुत्ते के बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। केवल भगवान से पात्रता विकसित कर लो, उनका अनुदान प्राप्त करने की 3 माला गायत्री मंत्र का जप करो, साहित्य का अध्ययन करो, थोड़ा अंशदान करो, थोड़ा सा समय दान करो, साझेदार प्रभु के बन जाओगे। थोड़ा दो समय दान। तो इस प्रकार यहाँ विराम करते हैं, जो कि दिव्य महायज्ञ की ओर प्रस्थान करना है। इस प्रकार 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य का उद्घोष करने वाली प्रज्ञा कल की अवतार के रूप में प्रस्तुत होगी। यह भगवान का 10वां अवतार होगा अथवा 24वां अवतार होगा अथवा हो चुका है। गुरुदेव ने एक बात और कही है, सबसे पहले अवतार युवाओं पर आएगा, फिर प्रौढ़ों पर जाएगा और फिर वृद्धों पर जाएगा। क्रांतिकारी विचार परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दिया जाएगा। संस्कृति की पुनः स्थापना होगी। 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य बन करके रहेगी। इत श्रीमद् प्रज्ञा पुराण अथ पंचमोऽध्यायः। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की। अब थोड़ा दो समयदान, थोड़ा दो अंशदान, साझेदार प्रभु के बन जाओगे। अब यज्ञ के द्वारा, जैसे प्रातः काल कुंड यज्ञ के द्वारा पूर्णाहुति हुई है, अब हम दीप महायज्ञ के द्वारा महापूर्णाहुति करके इस कथा सत्र का 5म दिवस का विराम करेंगे। इतनी भारी संख्या में हमको बहुत दिनों बाद लोग मिले हैं कि कथा श्रवण करने के लिए विराजे हैं, बैठे हैं। बुद्धिमान लोगों से लेकर के स्त्री संपन्न लोगों तक दूर दूर से आए हुए। ये दर्शाता है न केवल यहाँ व्यवस्था मंडल अच्छा है, वरन आपकी भक्ति कितनी ऊंची ऊंची हुई। हम कैसी कथा कह पा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है भगवान इस कथा से भला नहीं करेंगे। भगवान आप जिस भाव को लेकर के आए हैं उस भाव से आपका भला करेंगे। कोई भी बात यदि अच्छी समझ में आ जाएगी, कल्याण हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव तो क्रांतिकारी विचारधारा के रहे। जाति पाति को माना नहीं, चाकू मारे गए, पिस्तौल से हमला हो गया। हम तो एक बार 1991 में 1 मासीक शिविर कर रहे थे, एकदम हड़कंप हुआ। वेदाध्ययन शुरू ही हुआ था, एकदम हड़कंप हुआ। बोले चलो, और रिद्धि भवन में सब लाठियां रखी थी, एक लाठी लो सबको। तब लाठी चलाना नहीं आता था, लेकिन रिद्धि भवन से लाठियां लेकर के इधर देहरादून वाले रोड पर, जो अब गेट बंद कर दिया, वहां गए तो वहां पर ऐसे ऐसे पट्टी बांधे, लाल सी खुली जीपों में आतताई आए थे और दरवाजे पर तोड़ा करके चले गए थे। और जैसे हम लोगों की लाठियां देखी, तमाम शब्द उनके जीवन मर्जी उड़े गुरुदेव के, वो भाग गए। थोड़ी देर बाद फिर हल्ला हुआ, गेट नंबर 1 पर उधर वो लोग आ गए, फिर इधर से जाया गया, फिर वो भाग गए। क्या क्या गुरुदेव ने क्या क्या संगठन ने सहा नहीं। हमारे शुक्ला जी आए हैं पंडौरा के, कोई गांव पंडौरा पड़ता है, पंडरवा पड़ता था। वो कह रहे थे जब गायत्री परिवार में जुड़ गए तो सब लोग कहने लगे तुम कैसे, तुम सनातनी आदमी, तुम कैसे का हो गए, फिर ये तुमको का हो गया। बड़ा विरोध सहना पड़ा और कल भी ला करके अभी एक अपने मित्र को गुरु दीक्षा दिलवा के ले गए। कितना संघर्ष करना पड़ा परम पूज्य गुरुदेव को। उन्होंने क्रांति खड़ी कर दी कि यज्ञ को अगर खर्चीला समझ रहे हो तो हम कम खर्चे में करके दिखाएंगे। यज्ञ में आप समझते बहुत समय लगता तो कम समय में करके दिखाएंगे। मंत्र बड़े कठिन होते हैं तो छोटे छोटे मंत्रों को बन
बनकर दिखाएंगे। और इसी का नाम युग यज्ञ पद्धति रखा, दीप महायज्ञ रखा, जो अब होने जा रहा है। सावधान हो जाइए। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। मन का दिव्य दिखा दे हमसे, छवि तेरी लग पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। सूरज तेरी ज्योति जलाए, चाँद उतारे आरती माँ, चाँद उतारे आरती। दीप जलाए अनगिन तारे, माघ सवारे भारती माँ, माघ सवारे भारती। महिमा परम्पार तुम्हारी का, जय माँ। महिमा परम्पार तुम्हारी, किन शब्दों में गाए हम। ऐसी ज्योति जीवन पथ चल पाए। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, मन का दिव्य हटा दे हमसे, छवि तेरी लग पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। बोले गायत्री माता की। आइए हम सब लोग अब महापूर्णाहुति दीप प्रज्वलन दीप यज्ञ के माध्यम से करेंगे। आपने कुंड यज्ञ देख लिया, व्यवस्थाएं ज्यादा होती है, समय ज्यादा लगता है। गुरुदेव का उद्देश्य था कि यज्ञीय जीवन जिया जाए, यज्ञ से युक्त होकर के रहा जाए। मान लो बच्चा आपका बाहर, पहले सब साथ साथ रहते थे, एक ही परिवार में रहते थे, एक कमाता था, सब आनंद करते थे। बड़ी अम्मा होती थी, मंझली अम्मा होती थी, छोटी अम्मा होती थी। अब बड़ी अम्मा, मंझली अम्मा, छोटी अम्मा, वो बड़े ताऊ, छोटे ताऊ, वो काकाऊ, ये सब धीरे धीरे सब तिरोहित हो रहा, जा ही रहा है। आपका ही बेटा आपसे दूर चला गया है, दूर रह रहा है, परिस्थिति के हिसाब से कार्य करने पड़ते हैं। फिर भी मान लो बच्चा दूर हो रहा, तब भी कहो बेटा जुड़ करके रहो, 24 घंटे में एक बार फोन जरूर करो, लाइव फोन जरूर कर लो। हमारे गांव में जब यज्ञ हो तो यज्ञ में जरूर आ जाओ, जुड़ करके रहो, ज्यादा न सही, कम ही सही, लेकिन जुड़ करके रहो। जुड़ाव महत्वपूर्ण होता है। कल हम गए
आश्रम कौन सा था, धोबिया आश्रम। धोबिया आश्रम गए तो उसमें 5-7 लड़कियां और 8-10 लड़के का ग्रुप था। वो था कि कक्ष बने हुए हैं वहाँ, गेस्ट हाउस जैसा। ये हुआ कि कभी आया जाए या कोई साधना करी जाए तो लाओ देख ले, तो उसमें सब अपने अपने तरीके से रह रहे थे, आजकल जैसे लोग रहते हैं। तो वो तो बहुत अच्छा नहीं लगा, परंतु उसके जब डायरेक्टर से मिले, हमने कहा देखें क्या हो रहा है, तो कोई भूतिया मूवी है वो बना रहे थे। उसकी स्टोरी नहीं बताएंगे आपको, जयपुर ने बताई थी। तो डायरेक्टर खास बातें बताए थे। डायरेक्टर ने वहाँ पर गणेश जी का एक चेयर पर कपड़ा डाल करके अगरबत्ती, धूपबत्ती और गणेश जी का मूर्ति रख रखी थी। हमने कहा इसका सीन है कोई क्या? बोले नहीं सीन नहीं, मैं जब भी शूटिंग करता हूँ तो बप्पा के सानिध्य में ही करता हूँ। जब भी शूटिंग करता हूँ, बोले शिव शक्ति आई थी, वो मेरे पिताजी ने मेरे बना करके जो टीवी पर आया था वो बनाया। कई सीरियलों के उन्होंने नाम बनाए कि बप्पा के सानिध्य में रहता हूँ। ये मैं आता हूँ तो बप्पा साथ में आएंगे, और जब जाऊंगा तो बप्पा जाएंगे, जब पैकअप होगा तो बप्पा साथ में जाएंगे। क्या बात देखी कि घर से दूर रह रहे हैं, दूर रह रहा है। सारे लोगों को नहीं कह सकते, उस डायरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। घर से बंदा दूर रह रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आस्था कितनी जबरदस्त है कि बप्पा के सामने ही हम शूटिंग करेंगे। आस्था महत्वपूर्ण है। गुरुदेव चाहते थे यज्ञी जीवन जियो। आपका बच्चा भले ही दूर है लेकिन आपसे जुड़ा रहना चाहिए। भले आपके पास पैसा कम है, समय कम है, लेकिन यज्ञी जीवन से आप जुड़े रहो। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। तो यज्ञी जीवन का अर्थ क्या है? एक दिया ही सही, आप दिया को, दीपक को यज्ञ मान लो, कुंड मान लो, इसी में आहुति दे दो, आपको स्वीकार हो जाएगी। भाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम से, तुलसी पत्र से संतुष्ट होने वाले नारायण को बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए। रतन अनमोल लाए लाने वाले भेंट में तेरी प्रभु हम आंसुओं की मंजुमाला लेके आए हैं, तुम्हारे दिव्य दर्शन की हम इच्छा लेकर के आए हैं। तो यह एक सूत्र परंपरा के अंतर्गत है, कठिन श्लोक इसमें नहीं है। आइए कमर सीधी कर लो। दीपयज्ञ के लिए सब जानते हो आप क्या होता रहा है, कुछ पवित्रीकरण होता है, तिलक चंदन होता है। वैसे तो भाव रूप से सब करा ही दिया जाता है। कदाचित शायद अगर कुछ क्रियाओं के रूप में कराना हो तो उसको देख लीजिएगा, हम सब भाव के रूप में कराते रहेंगे। और ये कि भगवान का आशीर्वाद मिले, सबको परमात्मा का लाभ मिले। कमर सीधी कर लो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले क्या आवश्यक होता है दीप यज्ञ में या किसी भी यज्ञ में? क्या आवश्यक होता है? मन, शरीर, भाव पवित्र हो, सबसे पहली जरूरत है। क्या पहने हो महत्वपूर्ण नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या दे रहे हो, ये महत्वपूर्ण है किस भाव से बैठे हो। शरीर मन कितना पवित्र है आपका, तो भावना करना कि हमारा शरीर पवित्र हो रहा है, हमारा मन पवित्र हो रहा है, हमारे आचरण पवित्र हो रहे हैं, ऐसी भावना करना। एक बार हम कहेंगे, आप उसको दोहराइएगा। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नये, सन्मार्गं नये। सब लोग बोल रहे हो? ठीक है। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शांतिं प्रददातु, शांतिं प्रददातु। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महतां प्रयच्छतु, महतां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, मनः काय, मनः काय, अन्तःकरणेषु, अन्तःकरणेषु, संविशे। संविशे। ये
ये प्रार्थना आपने करी कि पवित्रता हमारे मन में, शरीर में, अंतःकरण में शुद्धता पहुंचाए। कैसे जानोगे कि शुद्धता हो गया? सन्मार्गम नहीं है, जब आप पवित्र हो जाओगे तो सही रास्ते पर चल पड़ोगे। महाकाम प्रयक्षतु, आप लघुता से महान बनने लगोगे। और पहचान है शांति प्रददातु, आपको आनंद आएगा, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। ऊपर ऐसे हाथ कर लो,